होगा कि भाषण में ज्यादा समय ले जा रहे हैं, तो भाषण में ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए। बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो हम सब लोगों को, यहाँ जो लोग हैं देखें, मैं भी पूरे समय रुक करके देखता, लेकिन मेरे और कुछ कार्यक्रम है इसलिए मैं कभी कार्यक्रम के बाद निकल जाऊंगा। लेकिन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए अभी जो स्टेज पे 2-3 कार्यक्रम हुए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के कितने प्यारे प्यारे कार्यक्रम हुए। उनके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन प्लेटफॉर्म जब मिल जाता है तो मार्ग एकदम सुगम हो जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मैं आज इतना ही यहां पर कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अब भारत और उत्तर प्रदेश किसी से पीछे नहीं है। फिर भी संडीला जैसे उत्तर प्रदेश, तो आप जानते हैं 25 करोड़ की आबादी वाला हमारा प्रदेश है। दुनिया के 4 देशों को छोड़ दो तो अगर देशों की गिनती की जाए तो उत्तर प्रदेश की आबादी 5वें देश के रूप में होती है। और हरदोई भी हमारा महत्वपूर्ण और बड़ा जनपद है, प्रदेश की राजधानी से जुड़ा हुआ है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, सदा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, सरकार के जो विद्यालय हैं वह तो आप सबके लिए उपलब्ध ही हैं। और शिक्षा की दृष्टि से हमारी डबल इंजन की सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में हम अच्छा से अच्छा करने का संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। मैं आप सबका आज यहां आह्वान करूंगा, जीवन की जरूरतों में जितनी कमी हो आती है, कोई तो आ जाए, उसको सह लीजिएगा, वो कठिनाइयों को पार कर लीजिएगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए, यह संकल्प लेकर के अभिभावक जरूर जाएंगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि शिक्षा एक तरह से कह लीजिए एक ऐसी चाबी है, अगर किसी को आज हमारे देश में, प्रदेश में या हरदोई में कह लीजिए, बिना पढ़ाई के क्या कोई डॉक्टर बन सकता है क्या, कोई अधिवक्ता बन सकता है क्या, कोई आईएएस अफसर बन सकता है क्या, आईपीएस बन सकता है क्या। उद्योग के क्षेत्र में पहले कुछ सुनने को मिलता था कि हाँ पढ़ाई नहीं किया उन्होंने, लेकिन उद्योग बहुत बड़ा लगा दिया। लेकिन अब वह समय नहीं रह गया। आज का समय तकनीक का है। आज का समय दुनिया के सामने भारत को हर प्रकार से मुकाबला करने का है। आज का समय भारत केवल धरती पर रहेगा और दुनिया आकाश में रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर दुनिया आकाश में अंतरिक्ष तक पहुंचेगी तो भारत भी अंतरिक्ष में अपना तिरंगा फहराएगा। ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लेकर के आज हर क्षेत्र में भारत प्रगति कर रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो बिना शिक्षा के हम नहीं बना सकते। हम बड़े बड़े स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास प्रतिभाएं नहीं होगी तो वह कार्य हम नहीं कर सकते। यहाँ विद्यालय का प्रबंधन के साथ साथ यहाँ के प्रिंसिपल और अन्य जो टीचर्स हैं, ये सब अगर दिन रात मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर जो निखार आने की क्षमता है, वह निखार लाने का काम नहीं किया जा सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है, जब भारत ने एक माइलस्टोन कह लीजिए, एक लक्ष्य तय कर दिया है कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है, यानी इस देश से गरीबी को खत्म करना है, 24 घंटे बिजली गांव हो चाहे शहर उपलब्ध कराना है, आवागमन के सारे साधन सुव्यवस्थित करना है, अपराध से भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त कराना है, तो नई पीढ़ी को शिक्षित और संस्कारित करना पड़ेगा। मैं आपको कनक जी इस बात की बधाई देता हूं कि आपने प्रारंभिक कक्षा से लेकर के और अपने 12th तक में आपने जो घोषणा की है कि हम संस्कृत जरूर पढ़ाते हैं। मैं आपको देवभाषा पढ़ाने के लिए भी, क्योंकि शिक्षा बहुत मिल जाए, अगर संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन शिक्षा भी किसी काम की नहीं होती। हम शिक्षित बहुत कर दे बच्चों को, उनके संस्कार नहीं रहेंगे तो वही बच्चे जब आप बड़े बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो आपका जो आदर और सम्मान करना चाहिए वो सम्मान नहीं करेंगे।
इसलिए हमें शिक्षा भी चाहिए, हमें संस्कार भी चाहिए, हमें वर्तमान भी चाहिए और उज्जवल भविष्य भी चाहिए। मैं सभी बच्चे जो इस विद्यालय का हिस्सा हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अच्छे शिक्षित बनकर के वो आगे बढ़े, ऐसी कामना करता हूं। मां सरस्वती का पावन मंदिर है। एमआर जयपुरिया जो स्कूल संडीला है, इसका वार्षिक उत्सव था, इसमें मैं आया हूं और हरदोई से मुझे वैसे भी अतिरिक्त लगाव रहता है। और जो इसके संस्थापक श्री अशोक अग्रवाल जी हमारे विधान परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने विशेष तौर से आने का आग्रह किया था और आकर के मुझे अच्छा लगा कि यहाँ एक अच्छा प्रयास विद्यालय परिवार कर रहा है और उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने कहा है कि लोगों को ध्रुवीकृत करने के लिए, शासन में अपने खराब रिकॉर्ड से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द भड़काने का काम भाजपा का कर रही है, जो उसका निहित स्वार्थ है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को बहुत तेज मिर्ची लगी हुई है उपचुनाव में करारी पराजय की, और उस जख्म को वो सहला नहीं पा रहे हैं। ये पूरा संभल जानता है और आप सब भी शायद कुछ खबर पा गए होंगे कि संभल में कोई दंगा नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी में गुंडे, अपराधी, माफिया दंगाई होते हैं, पर अब उन्हीं सपाइयों ने आपस में लड़ाई किया, आपस में एक दूसरे को मार डाला। अब वो 5 लाख रुपए का मुआवजा और प्रतिनिधिमंडल भेजने की नौटंकी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5 लाख क्यों देते हो, आप 5-5 करोड़ दे दो। ये तुम्हारा मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का नया मॉडल है, जिसे जनता ने नकार दिया है। भाजपा को अब केवल हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी भरपूर वोट मिल रहा है और समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है, वो सैफई की ओर रवाना हो चुकी है। धन्यवाद। शिवपाल यादव ने कहा है कि संभल में जो घटना हुई है, अब बाकी अब सैफई जा रही, वहाँ जाके साइकिल मनोबल गिराया जा रहा है। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के कारण हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीते हैं 2027 में तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से, और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के आधार पर फिर जीतेंगे, फिर सरकार बनाएंगे और सपा को समाप्तवादी पार्टी जनता बनाएगी। धन्यवाद। मस्जिदों का जो सर्वे हो रहा है, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से खतरा है। आप सब वरिष्ठ जिम्मेदार पत्रकार सवाल से ऐसा लगता है, लेकिन अगर कोई आप मुकदमा स्वयं न्यायालय पे लेके जाओगे और न्यायालय कोई आदेश देगा और हमारी सरकार न्यायालय के आदेश की अवहेलना करेगी क्या? अगर कोई कमीशन नियुक्त होता है तो वो गया है जांच करने के लिए। मैं यह देख रहा हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पराजय के घाव को भरने का कोई रास्ता नहीं पा रहे, इसलिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अब बच्चों को कार का